Hey guys, welcome back to Class of Flying, and this is short for the Tom Jones. Tom Jones को डिफाइन करना है one of the best work of fielding. And when you go through Tom Jones, तो आपको ये समझ में आता है सबसे पहले आप समझते हो एक बास्टर्ड की कहानी. सब बास्टर्ड जिसके मम्मी पापा का नहीं पता. सीरियसली एक बच्चा मिस्टर एलवर्दी को मिलता है जब वो लंदन से वापस आते हैं. उनके डोर बेड पे वो बच्चा पड़ा हुआ है. नाउ ही वाज बीन सपोज्ड टू बी. ये बच्चा किसका है कि उसके घर पे उसके अलावा उसकी सिस्टर रहती है जिसको बोलते हैं ब्रिगेड. अब ब्रिगेड जो है वो अनमेरिड है, तो बच्चा तो डेफिनेटली नहीं होगा. लेकिन ये बच्चा है किसका, तो पता कराते हैं भाई इस बच्चे का बाप कौन होगा और इसकी माँ कौन होगी. पता लगता है, आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी माँ का नाम होगा जेनी जोन्स. आप बोलते हो जेनी जोन्स, अ यंग वुमन, अनमैरिड सर्वेंट गर्ल. आई रिपीट, अनमैरिड सर्वेंट गर्ल जो एक स्कूल में जाती है, जिस स्कूल को चलाता है पैट्रिज. तो पैट्रिज को माना गया वो होगा टॉम जोन्स का फादर और उसकी माँ होगी जेनी जेन्स. अब लड़की को एग्जॉल्व कर दिया था वहां से. लड़का बेचारा कहीं जाके काम करेगा, उसकी लाइफ खत्म हो गई. पैट्रिज की बात कर रहा हूँ. बच्चे को अडॉप्ट कर लिया किसने, मिस्टर एलवर्दी ने. अब बच्चे को हैंड ओवर किया उसने अपनी सिस्टर को कि उसको बड़ा करे. उसकी सिस्टर ने शादी कर ली कैप्टन के साथ. आई रिपीट, कैप्टन आर्मी जिनका नाम था कैप्टन बिलफिल. अब भाई उनका एक बेटा होता है जिसका नाम रखा गया बिलफिल, मास्टर बिलफिल. अब दोनों बच्चे एक साथ बड़े हो रहे हैं. डेफिनेटली दोनों बच्चे एक साथ बड़े हो रहे हैं क्योंकि अडॉप्ट कर चुके हैं मिस्टर एलवर्दी टॉम को. अब थोड़े टाइम के बाद जो कैप्टन है हमारे, ही डाइड. तो दोनों बच्चे साथ साथ बढ़ रहे हैं. उनको पढ़ाने वाले ट्यूटर भी हैं, लेकिन वो सारे सारे ट्यूटर हेल्प करते हैं या कहूँ सपोर्ट करते हैं बिलफिल को रेदर देन टॉम. टॉम एक अच्छा लड़का है जो सबकी मदद करता है. ब्लैक जो कि एक शो कीपर, आप बोलते हो गेम कीपर घर में काम करने वाला एलवर्दी के, उसको भी सपोर्ट करता है टॉम जब भी जरूरत पड़ती है. ही इज वेरी काइंड हार्टेड गाय. अच्छा, लेकिन काइंड हार्टेड मतलब अच्छा नहीं है. फ्लर्ट, एक नंबर का फ्लर्ट, प्ले बॉय, शॉर्ट पर्सनैलिटी दिखाएगी, जिसका उसी की बेटी जो हमारे पास काम करता है ब्लैक जॉर्ज, मॉली सर्गन्स के साथ अफेयर है. अब यहाँ पे थोड़े टाइम बाद होता है कि मॉली प्रेग्नेंट हो गई है. अब टॉम को लगता है भाई ये मैं हूँ जिसने इसको प्रेग्नेंट किया. वो जाके कमिट भी कर लेता है. बट आफ्टर गेट टू नो कि भाई मॉली के तो बड़े सारे अफेयर चल रहे हैं, मल्टीपल अफेयर है, तो डिनाई करता है भाई नो, आई एम नॉट द फादर ऑफ दिस काइट. अब यहाँ पे कहानी आगे चलती है. कहानी में काफी सारी चीज आती है. यहाँ पे इनके नेबर्स हैं. नेबर्स जिनको बोलते हैं क्या भाई, एलवर्दी के नेबर्स. हम वेस्टर्न्स की बात करें जिनकी बेटी है सोफिया वेस्टर्न. सोफिया वेस्टर्न जो कि पसंद करती है टॉम को. टॉम लेकिन शुरू में अवॉइड करता है सोफिया को ड्यू टू मॉली. लेकिन अब उसकी अट्रैक्शन टूवर्ड्स सोफी डेफिनेटली बढ़ रही है. ही लाइक्स सोफी वेरी मच. उसको सोफी बहुत पसंद है और दोनों एक दूसरे प्यार भी करते हैं. लेकिन काफी सारी चीज दिमाग में चलती, क्योंकि यहाँ पे इल टेल्स 4 टॉम जोन्स कौन डाल रहा है भाई, डाल रहे हैं उसके ट्यूटर जिसका नाम है टॉकमन. टॉकमन एक्सपोज करता है मॉली के इंसिडेंट को कि टॉम के साथ उसका अफेयर है. हर वो एक्टिविटी जो कि टॉम जोन्स करता है जो सही नहीं है इन आई ऑफ एलवर्दी, वो सारी की सारी न्यूज वो जाके एलवर्दी को देता है ताकि उसको डीफेम कर पाए. किसको डीफेम करे, टॉम जॉन्स को डीफेम कर पाए. लेकिन एक बॉन्ड है जो एलवर्दी और टॉम जॉन्स का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाया गया. आपके तो चीजें कनेक्ट हो रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, एंड विल गेट एवरीथिंग क्लियर. लेकिन यहाँ पे अब एक टर्न आता है स्टोरी के अंदर, जब आंट आती है सोफिया की. सोफी की आंट आती है वेस्टर्न, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं करती टॉम को, क्योंकि उसको पता लगता है ही इज अ बास्टर्ड. तो बास्टर्ड है तो प्रॉपर्टी उसका शेयर होगा नहीं, सारा शेयर मिलेगा मास्टर बिलफिल को. तो व्हाई टू मैरी टॉम जोन्स, शादी करनी चाहिए मास्टर बिलफिल से, सब कुछ सेट हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, वो चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी. लेकिन सोफी को बिलफिल नहीं पसंद. अब कहानी में ट्विस्ट है, सोफी को बिलफिल नहीं पसंद. वो क्या करेगी, अब सोफी ऑब्जेक्ट करती है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो फादर अपनी बहन की बातों में आया था, वो उसकी आंट दोनों चाहती है शी मैरी विद बिलफिल. चलो अब बिलफिल एलवर्दी की स्टोरी चल रही है. टॉम के वाइल्ड बिहेवियर, एलवर्दी को गुस्सा भी आता है. एलवर्दी टॉम को यहाँ से भेज देता है विद अ सर्टेन मनी कि तू खुद को सपोर्ट करेगा एंड नीड टू गो समवेयर टू सेटल योरसेल्फ. उसको 500 पाउंड देता है और कहता है भाई तू जाए यहाँ से एंड अपने आप को सेट करियो. टॉम फॉल्स इन सोल्जर विद द किंग आर्मी. हाँ, वो किंग आर्मी के सोल्जर्स हैं, उनके साथ वो जैकेबिन रेबिलियन में चला जाता है. डेफिनेटली एक हिस्टोरिकल मूवमेंट थी जो 1745 में हुई. तो हिस्टोरिकल मूवमेंट आप लोगों को याद होनी चाहिए. ये 1745 में टॉम का यहाँ पे कर होता है विद अ सर्टेन पीपल एंड ही फाइट विद दीस पीपल, जहां पे ही रन्स अवे विद अ बार्बर हु टर्न्स आउट टू बी द पैट्रिज. पैट्रिज याद है कौन था? पैट्रिज वही आदमी है जिसको माना गया था कि वो टॉम जोन्स का बाप है. टॉम जोन्स का बाप याद आएगा, जो कि रिवील करता है कि भैया आई एम नॉट अ फादर ऑफ योर्स, सॉरी मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मेरे पे आरोप लगाएगा एंड आई नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट. कहते हैं कि किसी ने ब्लेम किया, मैं उससे निकल नहीं सकता. तो पैट्रिक ने ज्वाइन किया टॉम को ऑन हिज ट्रैवल, ड्यूरिंग विच दे मीट अ हर्मिट.
कॉल्ड द मैन ऑफ हिल। भाई ये मैन ऑफ हिल एपिसोड को प्लीज ऑन टिप कर लेना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सारे के सारे मैन ऑफ हिल्स के एपिसोड को ऑन टिप कर रखना कि मैन ऑफ हिल्स का एपिसोड आ जाता है शॉर्ट नोट्स में, जो आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। ठीक है यार, जो एंटरटेन करता है उनको कहीं ना कहीं इवेंटफुल स्टोरीज बताता है जो उसकी लाइफ में। टॉम यहाँ रेस्क्यू करता है एक लेडी को जो कि रॉब्ड होती है एंड अटैक्ड बाय द एनविस नॉर्थन्स। बिल्कुल, अब एस्कॉर्ट करता है, वुमेन को लेके जाता है एंड उस लेडी का नाम होता है मिसेस वाटर्स। याद रखना, उसने एक लेडी को एस्कॉर्ट की है जिसका नाम है मिसेस वाटर्स। एक नियर बाय इन होता है, वहीं जाते हैं, वहां सब सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे एंट्री एंग्री यंग मैन की जिसका नाम है फिट्स पैट्रिक। आई रिपीट, फिट्स पैट्रिक नाम का एक बंदा आता है जो बहुत गुस्से में है। ये गुस्से में क्यों है? क्योंकि इसकी बीबी है ना, जो डेफिनेटली घर से भाग गई, अभी उसको ढूंढ रहा है। अब बीबी को ढूंढ रहा है, वो भी गुस्से में। अब यहाँ पे हैरियट फिट्स पैट्रिक, आई रिपीट हैरियट फिट्स पैट्रिक एंड स्टॉर्म विद मिसेस वाटर्स रूम। इसका पूरा नाम आ गया हैरियट फिट्स पैट्रिक। ये बड़े गुस्से में हर रूम को जाके चेक कर रहा है, कौन है, कहाँ पे कौन है। एक रूम खोलता है, उस रूम में मिसेस वाटर्स एंड टॉम जॉन्स ऑन बेड। और बेड में हम किस हालात में होंगे बताने की जरूरत नहीं है, उनको देखता है। लेकिन अब उसके दिमाग में इमेज आ गई, भाई ये टॉम बंदा ठीक नहीं है, ये तो बाकी लेडीज के साथ लगा हुआ है। चलो वहां से एक इमेज बन गई फिट्स पैट्रिक, हैरियट फिट्स पैट्रिक के दिमाग में टुवर्ड्स टॉम। वहां से चला गया। कोइंसिडेंटली सोफी भी वहीं आती। सोफी क्यों आ गई? क्योंकि वो अपने बाप और अपनी आंटी से तंग आ चुकी थी, उसको प्रेशर कर रहे थे बार बार कि बिलफिल से शादी कर ले। वो वहां से निकल चुकी थी विद हर लेडी मेट। दो विजिट करते हैं उसी इन में जिसमें मिसेस वाटर्स के साथ बेड पे था टॉम जॉन्स। अब सोफी मोटिवाइड टू लर्न दैट टॉम वाज इन बेड विद अनदर वुमन। सीरियसली बड़ा बुरा लगता है यार। शी लीव्स हर मफ, वो अपना मफ छोड़ जाती है कि उसको रियलाइज हो दैट आई एम हियर डियर, व्हाट यू आर डूइंग आई हैव सीन, आई नो योर डीड्स। वो अपना मफ छोड़ जाती है। जो मिसेस फिट्स पैट्रिक को मिलता है, हु इज रनिंग फ्रॉम हर हस्बैंड, ये वही है हैरियट फिट्स पैट्रिक की वाइफ, उसको मिलता है। व्हेन टॉम फाइंड्स द मफ ही सेट्स आउट द परस्यूट कि यार मुझे तो जाना और मुझे सोफी को ढूंढना है। नो, व्हाटएवर हैड हैपेंड, बट नाउ आई नीड टू बी यूनाइट विद सोफी। अब दूसरी तरफ मिसेस वाटर्स जो है लीव्स द एंड इन कंपनी ऑफ मिस्टर फिट्जपैट्रिक। अब मिसेस वाटर्स जो है अब मिस्टर फिट्जपैट्रिक के साथ जाती और मूव कर देती है। यार ये मिसेस वाटर्स क्या कैरेक्टर है भाई। पहले इसको लूट रहे थे, टॉम जिसने बचाया उसका बेड पे चलेगी, अब फिट्जपैट्रिक के साथ जा रही है। मतलब कैरेक्टर को समझना जरूरी है। अब मिसेस वाटर्स कौन है थोड़ी देर में रिवील होने वाला है। अब कहानी आती है स्केयर की। स्केयर, हु इज स्केयर? स्केयर इवेंचुअली सोफी ट्रायल गिव्स द परस्यूट टू हिज डॉटर। स्केयर वेस्टर्न की बात कर रहा हूं, जो सोफी का फादर है भाई, उसको बताता है टॉम हु फाइंड्स बुक। यहाँ पे टॉम के पास पॉकेट बुक मिलती है जिसमें सोफी ड्रॉप करती है ट्रेवल्स कि क्या करना है, लंदन जाना है, कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ स्टे करेगी। वेयर शी इज स्टेइंग विद अ वेल्दी विडो नेम्ड लेडी बेलस्टोन। वहां पे एक वेल्दी लेडी है जिसका नाम है लेडी बेलस्टोन, उसके साथ रुकी हुई है। अब कहानी में एक ट्विस्ट गाइस, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, मजा भी आ रहा होगा, आई एग्री, लेकिन कैरेक्टर्स को लिख लेना यार। कल कोई मतलब ना टॉम जोन्स का क्वेश्चन 100% आएगा ऐस, तो इसको क्लियर करना। अब लेडी बेलस्टोन टेक्स टॉम एज अ लवर। अब लेडी बेलस्टोन की बात की जो कि विडो थी। हु इज अ विडो वेयर सोफी वुड बीन स्टेइंग। एक विडो लेडी बेलस्टोन टॉम को एज अ लवर लेती है, प्रोवाइडिंग हिम द क्लोथिंग एंड मनी एंड प्लॉट्स टू कीप सोफी अपार्ट। अब वो नहीं चाहती कि भाई सोफी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट हो टॉम की। होता है कि लालच होता है कि बंदा बहुत सही है, इसको मैं अपने पास ही रखूंगा, आई डोंट वांट टू लेट हिम गो। ये लेडी बेलस्टोन के साथ हो चुका है। लेडी बेलस्टोन ने यहाँ पे टॉम को एज अ लवर रख लिया। अब टॉम विंस ओवर हिज लैंडलॉर्डिंग। अब टॉम भी यहाँ पे बड़ा खुश है मिसेस मिलर आफ्टर हेल्पिंग अ कजन आउट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अब जो टॉम की लैंड लेडी है मिसेस मिलर, अब उसका विश्वास जीत चुका कि उसने उसकी कजन की हेल्प की फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, पैसे की कमी तब भी होती है लोगों यार। Then he encouraged Nightingale, a gentleman boarding at a house, to marry the landlady daughter. एक gentleman Nightingale उसको encourage करता है उसकी बेटी से शादी करने। Whom Nightingale has forgotten pregnant, जिसे वो pregnant कर चुका था already। अब भाई मिसेस मिलर की जो बेटी थी, she got pregnant by Nightingale, the gentleman, जिसकी उससे उनसे शादी करवाई। Tom has less success in effort to woo Sophie, लेकिन हाँ वो सोफी को नहीं मना पाया क्योंकि सोफी देख चुकी थी उसके कर्म क्या थे यार। Now she refused to marry without any father consent। उसने कहा भाई मैं शादी नहीं करूंगी जब तक मेरे पापा एग्री नहीं होंगे ना, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरी विद यू। दूसरी तरफ लेडी बेलस्टोन जो चाह रही थी किसी तरह से सोफी को पूरी तरह से टॉम की जिंदगी से बाहर निकाल दे, शी सजेस्टेड एन इंटरेस्टेड यंग लॉर्ड नेम फेलमोर। फेलमोर नाम था भाई उसका, फेलमोर, इसको याद रख लेना।
that he should rape Sophie. So she should force to marry him and maintain the Western respectfully. भैया ऐसा भी होता है, डेफिनेटली ऐसा हुआ स्टोरी के अंदर यार, मैं नहीं कर रहा कुछ भी। यहाँ उसने उस बंदे को बोला दैट यू नीड टू रेप सोफी, सो शी हैड टू मैरी यू। अब उसका चॉइस बचेगी नहीं, क्योंकि नाउ स्केयर वेस्टर्न इंटरवेन एंड रेस्क्यू सोफी। यहाँ स्केयर वेस्टर्न आते हैं और बचा लेते हैं सोफी को। ओके जी, टॉम एंड्स हिज अफेयर विद द लेडी बेलस्टोन होपिंग दैट ही माइट इवेंचुअली गेट बैक सोफी। वो अपना अफेयर खत्म करता है, भाई आई डोंट वांट टू टेक एन अफेयर। भाई ये किसके साथ है? मॉली के साथ भी ये था, मिसेस वाटर्स के साथ भी हो गया था, ये लेडी बेलस्टोन के साथ भी लग गया है। चलो कोई बात नहीं भाई, बंदे का कैरेक्टर ऐसा है। बिकॉज सोफी रिफ्यूज टू मैरी ईदर फेल्म और बिलफिल एंड स्केयर एंड आंट वेस्टर्न लॉक एट हर रूम, उसको बंद कर दिया। अब क्यों वो शादी नहीं करी, ना तो बिलफिल से करी है ना फेल्मोर से करी है, तो उसके फादर उसकी आंटी ने उसको रूम में लॉक कर दिया। लेडी बेलस्टोन प्लॉट्स द फेल्मोर टू हैव टॉम किडनैप्ड एंड इम्पोज ऑन टू नेवल शिप। अब उसको बोलते तू टॉम को किडनैप करो, नेवल शिप पे डालो, इसको यहां से बाहर भेज दे। मेरे हाथ नहीं लगा तो ये सोफी के हाथ भी लगना चाहिए। बट बिफोर देयर प्लान वर्क्स, इससे पहले उनका प्लान काम करता, सक्सेस होता, टॉम इज अटैक्ड बाय द फिट्जपैट्रिक ने उस पर अटैक कर दिया। वो बिलीव दैट टॉम हैज स्लेप्ट विद हिज वाइफ, कि उसको लग रहा था भाई ये बंदा मेरी बीवी के साथ भी सोया है, तो फिट्जपैट्रिक ने उस पर अटैक कर दिया। भैया यहाँ पे कहानी में काफी सारे कैरेक्टर आ रहे हैं, घबराना मत। फिट्जपैट्रिक वही आदमी जो अपनी बीवी को ढूंढने आया था जब उसने देखा था टॉम बेड पे है मिसेस वाटर्स के साथ, और आज इसको शक है कि ये बंदा मेरी बीवी के साथ भी सोया है। अब उस लड़ाई में टॉम ने वाउंड आउट कर दिया पैट्रिक को, वो जेल चला गया और पैट्रिक पूरी तरह से वाउंडेड है, जो कि मरने के कागार पे, पर मरा नहीं, बच गया। टॉम की किस्मत से थी। टॉम विल बी गिल्टी ऑफ मर्डर एज वेल, लेकिन फिर भी मर्डर का गिल्ट तो होगा। When Bill and Mr. Elworthy come to stay with Mrs. Miller, मिसेस मिलर के पास आते हैं। बिलफिल हायर्स अ लॉयर, बिलफिल एक लॉयर हायर करता है, इन्वेस्टिगेट द क्लेम अगेंस्ट द टॉम। वो टॉम के अगेंस्ट करता है, टॉम के फेवर में नहीं, टॉम के अगेंस्ट एक लॉयर करता है। नाउ मिसेस वाटर्स विजिट टॉम इन जेल। अब यहाँ पे मिसेस वाटर्स जेल में विजिट करती है टॉम को, एंड पैट्रिक आइडेंटिफाई मिसेस वेस्टर्स एज जेनी जॉन्स। यहाँ पैट्रिक पे चलना भाई ये तो वही लेडी है। यस, कौन याद है? जेनी जोन्स। ये कौन थी? ये वो थी जो सपोज्ड टू बी मदर ऑफ टॉम जोन्स थी। अरे भाई व्हाट द हेल यू हैव डन मैन, यू स्लेप्ट विद योर ओन मॉम। कौन बोलता है? पैट्रिक बोलता है उसको, किसको? टॉम जोन्स को। तू अपनी माँ के साथ ही सो के आ चुका है। टॉम repent his life fully and wise and swear that he will thereafter pursue a path of virtue। अब उसको लगता है भाई मैंने तो सीरियसली what the hell I had done, कह रहा अब मैं सब छोड़ दूंगा, I'm just going on right path। अब in an attempt to get a bottom this accused Mr. Elworthy interrogate। अब मिस्टर एलवर्दी को ही बताता है, वो इंटररोगेट करते हैं मिसेस वाटर्स को, जो फॉर्मर जेनी जेम्स थी, उससे रिवील करते हैं कि टॉम एक्चुअली किसका बेटा है। और यहाँ वो बताते हैं कि भैया टॉम और किसी का नहीं, आपके सिस्टर ब्रिगेड का बेटा है। Yes, the son is really the son of your own sister Brigade, जो कि मरने से पहले ब्रिगेड ने लेटर में लिख के कन्फेस किया था कि भैया टॉम और किसी का नहीं, मेरा ही बेटा है, जिसको बिलफिल ने इंटरसेप्ट कर दिया था। बिलफिल नहीं चाहता था किसी तरह से ये पता लगे कि भाई मैंने जो काम किया है वो तो बिल्कुल गलत था, क्योंकि जो भी काम थे वो सब मैंने अपने अगेंस्ट ब्रदर किए, वो मेरा ब्रदर है। लेकिन उसने चेंज कर दिया, किसी को पता नहीं लगा। लेकिन यहाँ मिस्टर एलवर्दी को पता लग गया कि टॉम और कोई नहीं, उसी की बहन का बेटा है। एलवर्दी को यहाँ और भी पता लगता कि जॉर्ज ब्लैक ने वो पैसे चुरा लिए थे, 500 पाउंड जो एलवर्दी ने दिए टॉम को जब भेजा था जा और अपने आप को प्रूव कर, वो पैसे भी जॉर्ज ने चुरा लिए थे, जिसकी मदद करता था टॉम उसके बाद भी। As you also discover, Bill lawyer has been influencing witness and extricate the gravity of Tom crimes। और यही बताता है बिलफिल ने जो लॉयर किया था वो टॉम के अगेंस्ट ही प्रूफ इकट्ठे कर रहा था। फिट्जपैट्रिक डज नॉट डाई ऑफ द वॉन्ट्स एंड फेल्मोर फ्री फ्रॉम टॉम फ्रॉम जेल। फेल्मोर जो पहले गलत कर रहा था वो उसकी सपोर्ट में आता है, उसको जेल से फ्री करवाता है। फिट्जपैट्रिक अपना क्लेम वापस लेता है, फ्री हो गया टॉम। टॉम reconciled with Elworthy who embarrassed him as a nephew and says that Tom marries Soph। अब उसको बोलता है तू शादी कर ले यार सोफी से, सब हो जाएगा। मीनवाइल विल डिपार्ट करता है डिसग्रेस में, उसको लगता है सच में बड़ी इंसल्ट हो गई, अब निकलना बेटर है। टॉम बेग्स सोफी फॉरगिवनेस एंड वो इज द लॉयल्टी। वो उसके बाद जाता है, उससे माफी मांगता है, वो कहता है आई विल बी डेफिनेटली लॉयल टू यू नाउ। यहाँ पे उसके फादर कंसेंट करते हैं, हाँ तुम शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों शादी कर लेते हैं, दोनों के बच्चे होते हैं और स्केयर स्टेट में रहते हैं पूरी तरह से। So the story come finally to end. So this is a short story of Tom Jones। so अगर ये शॉर्ट है तो बड़ी क्या होगी, डेफिनेटली दिस रियली बिग वीडियो। 15 मिनट लगे ऑलमोस्ट, लेकिन आप देखो 15 मिनट में वो सारे पॉइंट्स लेके जो आपको आने चाहिए थे, एज वेल एज
द मैन ऑफ हिल एपिसोड, उसको मत भूलना गाइस। विश यू ऑल द बेस्ट।